मैं तो गया ही नहीं था कास्टिंग में, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि ये सीरियल जो है हफ्ते में 2 एपिसोड बनेंगे और 500 रुपए पर एपिसोड मिलेगा। तो मुझे लगा ये तो स्कैम है। ये सारे झांसे देने के बाद ये मेरे से कोई फॉर्म भरवाएंगे और कहेंगे 500 रुपए एंट्री फीस दे दो। मैं कहा बाद में जब शुरू हो गया और टेलीकास्ट हुआ पहला एपिसोड, तब मैंने कहा यार ये क्या कर दिया। फिर चुपचाप बैठ के टीवी के सामने देख रहे हैं, काश होते इसके अंदर यार। तो बाद में मेरी एंट्री फिर इन्होंने करवाई, सीमा जी। ये लोग सब दिल्ली से थे। अच्छा जी। मैं ऑलरेडी बॉम्बे आ गया था। अच्छा जी। आप वैसे कहाँ से राजेश जी? मैं हूँ दिल्ली का ही। अच्छा जी। तो मैं आ गया था 81 में। ओके। और 84 में हम लोग आए। अरे वाह, 81 में आप आए थे बॉम्बे। मैं 81 में दुनिया में आया था। नहीं, तब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा? नहीं ओह वाह। और मैम आप तो पहले मनोज सर को जानती थी पहले? हम लोग एक साथ थिएटर करते थे एक्चुअली में। अच्छा जी। उस वक्त ये लड़का सा था और ये लड़का सा था। अब बिल्कुल मतलब जब हम लोग में कास्टिंग हो रही थी और टोनी के लिए ढूंढा जा रहा था, तो मैंने कहा अरे यार एक लड़का है मेरे दिमाग में, उसको लेकर आती हूँ। और फिर मैंने ढूंढा मनोज को। टोनी का जो कैरेक्टर है वो मजली को भगा कर लेके जाता है। तो बेसिकली सीमा गॉट हर टू बी बो ऑन द शो टू भगाओ मी। तो मैं कहाँ था, मंजर थिएटर में था, प्ले कर रहा था। ये और सीमा और विनोद नागपाल वहाँ गाड़ी लेके आए और इन्होंने मेरी हालत देखी, कहने लगे ऐसे ले जाएंगे इसको तो रिजेक्ट होने वाला है। तो एक और एक्टर थे सुरेंद्र शर्मा जो जिनके साथ मैं प्ले कर रहा था जी, उनकी पैंट शर्ट उतरवाई। अच्छा। और मेरे जो कुर्ता और थैला था वो निकलवाया, उसके जूते पहनवाए, चप्पल मेरी उतारवाई गई और फिर मेरे को पॉलिश करके लेके गए कि भाई आइए ये हैं जी, वो करेंगे। वाह क्या बात है। वैसे सही मलाई तो आपने खाई है, हैं? सीरियल में इनको भगा के ले गए, रियल लाइफ में उनसे शादी कर ली। किसी ने बोला नहीं कि कोई आपका ईमान धर्म है कि नहीं? अभी बता रहा था कि कनॉट प्लेस घूम रहा था मोटरसाइकिल में इनके साथ। अच्छा। तो 2-3 लड़के खड़े थे, कह रहा टीवी पे जो है मछली को घुमा रहा है और वैसे बड़की को घुमा रहा है। और जब वो एपिसोड्स आए थे, जब वो भाग के लेके जाता है उसको बॉम्बे और वापस आती है वो, तो मेरे पे पत्थर मार रहे थे लोग, पत्थर एक्चुअली। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के स्टूडियो जाते थे गुड़गांव, तो हमारे डायरेक्टर ने बोला इसको बीच में बिठाना, नहीं तो लोग पत्थर फिर से मारेंगे इसको। और क्यों मारे कि भाग गई थी टोनी के साथ? भाग गई थी। एक्चुअली इस समय रिवाज नहीं था ना भागना, लॉन्च ही आपने किया था। मतलब आज तक भाग रही हूँ। तो फिर एक्चुअली लोग तो तब सीरियसली भी मान लेते थे ना, जैसे हम लोगों को लगता था कि मिथुन दा उल्टा जंप मार के दीवार पे चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आके पता चला कि वो सारे इफेक्ट्स होते हैं। सीरियस मानने की बात तो इंतहा ये थी कि क्योंकि उसमें मैं सोशल वर्कर बनी थी जी, और मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि देखो जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आ जाए। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक दिन मैं घर पहुंची और एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था, मुझे लगा पता नहीं किसी का होगा, और मेरी माँ मैंने कहा क्या हो गया, बोली ये आई है औरत अपने बच्चे को लेके यहाँ पर। अच्छा। मैंने कहा कौन है? कल मुझे क्या पता, तूने ही कुछ रात को बोला है, वो आ गई। मैंने कहा मैंने कहाँ बोला है? तो फिर पता चला कि वो सीरियसली ले गई थी। और फिर ऐसे केसेस आते रहे और इतने कि मुझे 3 साल सोशल वर्क करना पड़ा। वाह क्या हम बात लोग है। की पॉपुलैरिटी तो इतनी थी कि मेरी शादी जब हुई है 8 दिसंबर को 1984। दिसंबर में क्यों शादी की आपने? ठंड होती है ना। 8 दिसंबर को जब शादी हुई तो पंडित ने फेरे वेरे होते हैं ना, 7 वचन होते हैं। हाँ। तो 7 दिसंबर को मैं ऑलरेडी उषा रानी के साथ हम लोग में शादी करके आया था। अच्छा। और जब यहाँ 8 में पंडित ने कहा कि ये अभी इस लाइन को है, मैं कहा हाँ मुझे पता है, मैं सारी लाइनें मैंने मिटा ली। कहीं कितनी शादियां करके आया? मैं कहा एक तो कल ही करके आया। पर राजेश जी, जब आपको पहली बार बताया गया कि आपको लल्लू का कैरेक्टर करना है, तो आपने डायरेक्टर से पूछा नहीं मैं लल्लू लगता हूँ? ये मेरी बीवी ने कहा था जब उसके बाद रिश्ता गया था, कहती मेरे लिए लल्लू ही बचा है। लेकिन पी कुमार वासुदेव साहब, हैट्स ऑफ टू हिम। उससे पहले मैं क्योंकि बॉम्बे आ गया था तो पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे प्लेस कर रहा था दादरा जी के साथ। अच्छा जी। तो उनके इन इन्वर्टेड कॉमर्स बोले तू तो बड़ा हरफन मौला एक्टर है, मुझे कोई इंटेलिजेंट एक्टर चाहिए लल्लू का रोल करने के लिए। मैंने कहा ये क्या कॉम्बिनेशन है? कहते नहीं ये हम कुछ सीरियल शुरू कर रहे हैं। मैं कहा वो क्या होता है? कहते हफ्ते में 2 बार आया करेगा। मैं कहा फिर हम हफ्ते में 1 बार आएंगे, 2 बार, 1 हफ्ते में। बोले नहीं तुम लगातार चलोगे। मैं कहा ये कैसे, फिर लोग बोर नहीं हो जाएंगे? कहते नहीं। फिर उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद मैंने 30 फिल्में 3 महीने में साइन कर ली। क्या बात है, वाह। अर्चना के साथ मेरी पहली पिक्चर, इनकी पहली पिक्चर जलवा।
अच्छा, आपने भी अर्चना जी के साथ फिल्म की है? मैंने भी की है। कोई है ऐसा अर्चना जी जिनके साथ आपने काम नहीं किया? मैंने तो दादा मुनि के साथ भी फिल्म की है, मालूम है? मुझे कोई बता रहा था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, एओ ह्यूम। वो और आप क्लासमेट ही थे शायद। अच्छा, पर ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि टीवी में लोग जो देखते हैं वो सच मान लेते हैं। अब तो लोगों को पता है, सोशल मीडिया है, एक्टर्स जो है अपने फैन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो सर, जब आप जाते थे कभी दुकान पे सामान लेने, तो लोग बोलते नहीं थे कि लल्लू जी आपसे क्या पैसे लेने, आप तो पहले बेरोजगार ये हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुबई तक में हुआ ही। अच्छा, मॉल में गए, हमारे पाकिस्तानी दोस्त, वो सबने बोला कि आप तो हमारे हैं, टैक्सी वाला, उसने अच्छा। किराया नहीं लिया। वाह, मैं काफी पैसे बचा सकता था, लेकिन ईमानदार आदमी सबको पैसे दिए। सो स्वीट, कितनी अच्छी बात है। एक हमारी अर्चना जी हैं, फैन कोई सेल्फी ले लें तो उनको कहती हैं, वैसे तो मैं 2000 चार्ज करती हूँ, लेकिन आज मैंने मेकअप नहीं किया, तुम 1500 दे दो। अरे अर्चना, मैं यार लॉकडाउन के टाइम पे आई सॉ योर बंगलो का वीडियो। ओह अच्छा। माय गॉड, यू हैव सच अ बिग लॉन एंड ऑल। हाँ, सिद्धू जी का छोटा हो गया ना, तो इनका बड़ा। Waiting for that. He just waits to borrow these punchlines. अरे हाँ, वो तो अभी दिव्या जी कुछ बोल रही थी, वो तो हमारा शो बोलती रेगुलर देखती हूँ मैं। तो बोलती टीवी पे नहीं देखती, लेकिन क्या कुछ बता रही थी आप? कहते टीवी पे नहीं देखती, अर्चना के इंस्टाग्राम पे सारा दिख जाता है। अब मुझे बोल भी रही थी, कहती कितनी देर का होता है आपका शो? मैंने कहा 1.5 घंटे। कहती अर्चना के इंस्टाग्राम पे तो 2-2 घंटे आता है। हाँ, यहाँ से निकलती थोड़ा सा इंडियन आइडल भी दिखा देती है। Anyways, अच्छा मैम, हमने ये सुना कि हम लोग जब बनाया गया था तो मेरे ख्याल से 13-14 एपिसोड बनने वाले थे, उसके बाद 156 एपिसोड बने। इज इट ट्रू मैम? एक्चुअली में तो इनिशियली हमें 52 एपिसोड की पहले से कहानी मालूम थी कि कहाँ तक ग्राफ जाने वाला है, क्या डेवलपमेंट है, किस कैरेक्टर को कहाँ तक ले जाया जाएगा। बड़ी कमाल की बात थी और इसका सारा क्रेडिट जो है मनोज श्याम जोशी जी को जाता है। क्या बात है। तो सर, आपको भी स्क्रिप्ट में तो पता चल ही गया होगा ना, मैंने इनको लेके भागना है। तो साथ साथ में वो भी मैनेज कर रहे थे आप? नहीं, तभी हम लोग साथ में थिएटर करते थे, तो हम लोग तभी प्यार मोहब्बत हुआ नहीं था? तभी प्यार मोहब्बत नहीं, ये नहीं सिर्फ हुआ। मेरी इज्जत करते थे और मैं इनको काम दिलवाती थी। अरे बाप रे। तो इन्होंने आपको रिकमेंड किया था, इसीलिए शादी करनी पड़ी? बॉन्डिंग बहुत थी हमारी आपस की, इतनी बॉन्डिंग थी, मतलब हमने एक दूसरे को नाम से कभी बुलाया ही नहीं। सब मुझे लल्लू भाई, भैया बुलाते भाई। थे, ये मंजली, वो बड़की। यहाँ तक कि मेरी शादी में अगेन जब मिलनियाँ होती हैं, मामे जी, के जी। मामे के साथ, चाचे के साथ, फादर की फादर के साथ, मेरी फादर की 2 मिलनियाँ हुई थी। अच्छा। मेरे असली फादर और बसेसर राम, ये बॉन्डिंग थी। अच्छा, जब हम लोग आया उसी समय कलर टीवी हिंदुस्तान में आया था। जी जी तो जी। फिर जब आपने अपने आप को कलर टीवी में देखा, कैसा लगा था राजेश जी आपको? मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छा लगता हूँ। लेकिन हमारे पास भी ब्लैक एंड व्हाइट था भाई। अच्छा जी। है ना, तो यहाँ से कमाया तो फिर कलर टीवी खरीदा। वाह। अच्छा, लेकिन जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था बिल्कुल ऐसा ही, उसको शटर लगा होता था, हाँ। तो कलर तो खैर महंगा होता था, तो हमने वो 25 रुपए की स्क्रीन आती थी सर, हाँ, जिसपे ऐसा वो है ना, लगाते थे। हाँ। उसमें देखते थे ना, तो दादाजी अगर राइट खड़े होते तो लाल रंग के दिखते थे, लेफ्ट खड़े होते तो पीले रंग के दिखते थे। लल्लू को गुस्सा नहीं भी आया होता तो ऐसे ही लाल में ऐसे गुस्सा लगता था। पर बड़े कमाल के दिन होते थे वो भी। अच्छा, ये भी तो हमने सुना है कि उस समय जो है ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर ये सब नहीं होते, तो आप अपने ही कपड़े ज्वेलरी लेके जाते थे? अपने सब कपड़े कुछ लेकर जाते अपने घर से लाने पड़ते थे। साड़ियाँ, अरे मुझे याद है कि अब 4 साड़ियाँ थी बड़की के पास। एक तो वैसे भी गरीब दिखाए थे तो ज्यादा अच्छी साड़ियाँ तो हो नहीं सकती थी। 4 साड़ियाँ मेरी माँ के पास थी जो जॉयश्री अरोड़ा प्ले कर रही थी, भागवंती और मैं। हम चारों इतनी बोर हो गई उन्हीं से कि हमने कहा यार पलट पलट के भी तो पहन सकती हैं माँ बेटियाँ। तो मैंने जॉय के साथ साड़ी पहननी शुरू कर दी, उसने मेरी तो एटलीस्ट चेंज मिला हमें कुछ, अदरवाइज तो अपने घर से ही लाना पड़ता था। हाँ, मैंने भी अपने दोस्तों से ही कपड़े लिए थे, मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। आपके पास तो वैसे भी नहीं थे ना? तो वैसे ही नहीं थे। तेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास बाल नहीं थे, बिग खरीदनी पड़ी। और वैनिटी वैन्स भी नहीं होती ना? अरे कुछ एक Vanity 2 तो कमरों अभी आई में है। एक पलंग है, हटना वहीं सो रहे हैं, हटना इधर सो रहे हैं। कौन खाना लाया, उसका वो शॉर्ट हो रहा है तो उसका खाना पहले ही खत्म हो गया हम लोगों से।
But that कुछ was नहीं a होता real था तो bonding. हिमाचल पर वो भवन से bonding दिखती भी थी। वो Bonding. गाड़ी जाती थी चलती हमारी। हिमाचल भवन पे सब इकट्ठे होंगे मंडी हाउस में, एक गाड़ी में सब भरेंगे और फिर उसके बाद वहाँ अपना और उस समय AC फ्लोर, 3 कैमरा सेटअप, वाओ it was very revolutionary. एक मजेदार किस्सा मैं सुनाऊंगी। हम लोग जब हम लोग शुरू हो गया था, हमें तो मालूम नहीं था हम कितने फेमस हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे। एक अब धीरे धीरे पता चलने लगा यार भीड़ हो रही है ना, ऑटोग्राफ देने पड़ते, ऑटोग्राफ देने आते नहीं थे, एक्चुअली सेल्फी एल्फी तो होती नहीं थी कुछ नहीं, और ऑटोग्राफ भी नहीं देने आते थे कि लिखते क्या है, तो एक दूसरे की नकल मारते क्या लिखा अच्छा बेस्ट स्पीशीज चलो लिख देते हैं। तो एक बार हम पांचों थे और मंडी हाउस में रिहर्सल खत्म करके हम पान खाने गए और पांचों खड़े थे और हम अपनी बातें कर रहे हैं। एक आदमी बेचारा पान ले रहा था और पान लेते जैसे वो मुड़ा, वो एकदम बोला उसकी मतलब सांस धीरे धीरे ऐसे, और हम पांचों डर गए कि कुछ हो ना जाए। उसको लगा 5 के 5 एक साथ साक्षात मेरे सामने खड़े हैं, बेचारे की पांचों को देख के हालत। उसने 5 उंगलियां डाली मुंह में। सोचो आप 6 होते तो छठी उंगली कहाँ। पर ये बात ऑटोग्राफ वाली बड़ी सही की। हमारा एक चंदू है शो में, उसको भी नहीं पता था ऑटोग्राफ क्या, तो उस दिन अर्चना जी को कोई ऑटोग्राफ ले रहा था तो वो उनका देखने लगा, इन्होंने लिखा अर्चना पूरन सिंह, उसने अपने ऑटोग्राफ में भी अर्चना पूरन सिंह लिख दिया। चंदू कर सकता है। कर देता है क्या करे भी। तो हम लोग मंडी हाउस में बार-बार चले जाते थे, सारे वक्त वहीं पे होते थे। तो एक बार एक आदमी था, वो वी हैड ईटन अ लॉट, कहता मैं क्या करूं आप सबको देख के, मैंने कहा बिल दे दे। नहीं, अरे वो पॉपुलैरिटी तो ऐसी थी। मेरे साथ तो बहुत किस्से हुए हैं। मैं मतलब छोटे शहरों में जब जाओ ना तो बहुत प्यार हाँ, ज्यादा बिल्कुल। उमड़ के मिलता है। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, अच्छा जी। वहाँ लल्लू नाइट टाइप कुछ हुआ था। हाँ? हाँ, मेरी लल्लू नाइट वाइट थोड़ी बहुत होती रहती थी। वाह, हमने बचपन में रवीना टंडन नाइट सुनी थी। लल्लू नाइट, वाह। अच्छा, वहाँ डाकू आ गए हैं? डाकू। अच्छा। हुआ ये, मैं मेक शिफ्ट मेकअप रूम था तो वहाँ मुझे बिठाया उन्होंने। सडनली कहते दरवाजे बंद करो, डाकू आ गए। मैं डाकू आ गए। वो डाकू घोड़े वाले नहीं, मतलब वो जीप वीप में उन्होंने रिवॉल्वर घोड़े वाले नहीं। तो हाँ, तो उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कहते जी आप छुप जाओ। मैं कहा, तो उन्होंने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया कि मिलना है, लल्लू से मिलना है। नहीं है नहीं। कहते तोड़ देंगे दरवाजा, खोल दो। मैं कहा खोल दो भाई, नहीं तो मार देंगे, क्या फायदा। दरवाजा खोला, वो आए और टच कर, ओए असली है, ओए लल्लू असली है। आके फोटो वोटो खींची उन्होंने। उसके बाद कहते हैं हाँ जी अब आप कब तक हो यहाँ। मैं कहा मैं 2 घंटे हो। हम बाहर खड़े हैं, 2 घंटे तक आपको कोई कुछ कह दे हमको बता देना, अरे वाह। हम आपकी पहरेदारी में खड़े हैं। तो आपने कहा नहीं आप हमारे फैन हो, थोड़ा लूट का माल ही दे दो। नहीं? वो अकेला भाई है ना।